रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर मैंने व्लॉग को किया था ख़त्म, तो आज भी यहीं से शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो काइंडली जल्दी से जाए मेरा लास्ट व्लॉग देखें ताकि आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू। तो आफ्टर 9 आवर्स हम खैर खैरियत से जब पहुँचे तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद हम तैयार हुए। ड्रेस मैंने वही पहना था जो मैंने अपनी बहन के निकाह पे पहना था। मेरी ससुर की ये चॉइस थी कि चलो ये पहन लो, तो मैंने उनकी बात मान ली। पहनना मैंने कुछ और था लेकिन मैंने कहा चलो वो कह रहे हैं तो यही पहन लेती हूँ। तो खैर हम जब हॉल में आए तो सबसे पहले जी एपिटाइज़र था। एपिटाइज़र में चिकन टिक्का था, समोसे थे और दही भल्ले थे। चटपटी चीज़ों का तो वैसे ही बहुत शौक है तो दही भल्ले तो मस्ट डाल लिए हम लोगों ने प्लेट में। ठीक है, मैंने तो वही डाला और थोड़ा सा चिकन टिक्का, और ये हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया। मेहमान आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह से। और ये है जी मेन टेबल जिसकी सारी डेकोर वगैरह आंटी ने की थी, जो कि बिलाल की चची हैं उन्होंने, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट किया था। अगर तो मैं पहले आती तो डेकोरेशन वाला डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली मेरा होना था, लेकिन हम आए बिल्कुल एंड टाइम पे थे। बस उसमें तो हमने खुद ही तैयार होना था और बस पहुंचना था, तो आंटी ने अकेले में सब कुछ कर लिया था। एंड अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हैंडल और हर चीज़ कर ली थी और बहुत मज़े का लग रहा था। ओवरऑल लुक भी मैंने अभी आपको दिखाई है। तो हॉल में काफ़ी सारे मेहमान हैं क्योंकि चाचू इट्स बीन लाइक 25 ईयर्स ही इज़ बीन लिविंग हेयर। मेरे ससुर तो फिर मूव हो गए थे वहाँ से, तो इसीलिए बहुत सारी जान पहचान है। और ये बिलाल के कज़न है, दे लिव इन वर्जीनिया। ये लोग भी 7-8 आवर्स की ड्राइव करके आए थे। तो देखिए अमेरिका इतना बड़ा है, यहाँ पे एक दूसरे के पास जाने के लिए ना 12-12 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। बनाया अच्छा सने वाला, हर चीज़ नजर आए। ठीक है, हाँ। कैमरा देख के थोड़ा वो भी हो जाए ना, वो जो होता है बंदा थोड़ा सा शाय हो जाता है। और ये है जी इनकी प्यारी सी बेटी अशलीना। और ये देखें जी मेहमान काफ़ी ज़्यादा अभी स्टिल आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब स्पीचेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। They're going to do an amazing, phenomenal, terrific, fantastic job. Because Bashir Bhai, the way that he is incredibly humble and incredibly generous. And he stays like under the radar. And he's always doing for everybody else and nobody ever knows. And he does it behind the scenes. He's always taking care of everyone. He's always looking after everyone. He's always worried about everyone. He's taking care of every single. So I see him and I see the kind of care and concern that he has for everybody else. So I know that when it comes to having a child, I have no doubt in my mind, absolutely no doubt in my mind, that the kind of love and nourishment and care that he's going to get from both of them is going to be out of this world, inshallah. But we're very happy to be here. We're very happy to celebrate with everybody, especially after the last year that we've had. We're very happy to all be together. और यहाँ पर जी अब आएंगे मस्जिद के इमाम साहब। कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़ती। बेशुमार फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि यहूद की मुखालफत है, वो रस्म के तौर पे मनाते हैं। हम जो अक़ीदा करते हैं इसमें इबादत है, सवाब है। दूसरा फायदा ये है कि अक़ीक़ा करने के बाद जो बला और मसाइब और परेशानियां बच्चों पे आनी चाहिए वो नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे रोक देगा। मैंने जो पहली हदीस पढ़ी वो यह कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़ती। हर गुलाम, हर लड़का, हर बच्चा जो पैदा होता है वो अक़ीक़ा के बदले में रहन होता है। रहन किसे कहते हैं? हम ये वर्ड जानते हैं। जब कभी हमें पैसों की परेशानी हो तो क्या करते हैं? अपनी दुकान, अपना घर, कोई भी चीज रहन पे किसी बड़े साहूकार के पास रखते हैं। और चूंकि उससे हमने पैसे लिए हुए होते हैं, जब तक कि हम पैसे उसको रिटर्न ना करें, वो घर हमारा है, उसके बावजूद उससे हम फायदा नहीं उठा सकते।
उसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि हर बच्चा रहन होगा अकीका के एवज में, अकीका नहीं करने की वजह से जो परेशानियां आने वाली है वो आ जाती है, और उस बच्चे से जो फायदा हम उठा सकते हैं, उसको दीन की बातें सिखला सकते हैं, उससे जो प्यार कर सकते हैं, हम उससे कमा हक का फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए कि बच्चा कभी बीमार पड़ जाता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी जुकाम और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसीलिए आपने फरमाया कि जब अकीका उसके बदले में हो जाता है, उसके बिहाफ में जानवर जब ज़बह हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मसाइल और परेशानियों से बचाते हैं। इसके साथ ही एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम जानते हैं लेकिन जहन से कभी-कभी ये चीजें निकल जाती हैं और हम भूल जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो और वो 5 साल तक हो, तो हदीस शरीफ में है कि दिन के और रात के 2 हिस्सों में, फजर के अजान से पहले और फजर के अजान के फौरी बाद, मगरिब के अजान से हाफ एन आवर पहले और मगरिब के अजान के आधा घंटा के बाद, बच्चे को अगर बाहर ले जाना अगर जरूरी ना हो तो घर में रखें। ये आधे घंटे का जो टाइम है, मगरिब से पहले, मगरिब के बाद, फजर से पहले, फजर के बाद, इन औकात में बच्चे को 5 साल तक घर में रखें। अगर इमरजेंसी है, डॉक्टर्स के पास या कहीं जाना जरूरी है, दुआ पढ़ के बच्चे को ले जाएं, इसलिए कि इन औकात में खास हवा चलती है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बीमारियां अटैक करती है उन बच्चों को जो अंडर 5 ईयर से। ये चंद बातें थी टीचिंग के सिलसिले में। हम चूंकि हमारे ऐसे बहुत सारी जगहों में जहाँ पे खर्च नहीं होनी चाहिए, क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5 सवाल करेंगे। उसमें से एक सवाल क्या होगा कि आपने ये पैसे कहाँ से अर्न किए, मिन ऐना इक्तसब हाज़ल माल, आपने ये पैसे कहाँ से कमाए। दूसरा सवाल जो इससे रिलेटेड है वो ये होगा व ऐना अनफ़क़ा, कि आपने ये पैसे कमाए, आपके ही हैं, लेकिन आपने इसे कहाँ खर्च किया। ये 2 सवाल हैं 5 में से, ये 2 क्वेश्चंस होंगे। और कोई भी शख्स, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन 5, जब तक कि 5 सवालात क्वेश्चंस के जवाबात हम में से हर एक न दे दे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इंस हो या जिन हो, आगे नहीं जा सकता। ये जवाब हमें देना होगा। इसकी तैयारी किस तरीके से हम करेंगे। हमारे पास 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल का वक्त होता है, हम ये सोचते हैं कि 20 साल के बाद हज कर लेंगे। बहुत सारे काम है, ये काम करने के बाद हज कर लूंगा। हम ये कहते हैं कि ज़कात इस साल नहीं, हमने बहुत सारी सदक़ात कर दी, चैरिटी दे दी, ज़कात नहीं। जो चीजें फर्ज है वो फर्ज है, चैरिटी एक्स्ट्रा। वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, नबी अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे, यकीनन हम अज़ान भी दे सकते हैं ओपनली, माशाअल्लाह, हम नमाज भी पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ओपनली, लेकिन कब क्या होगा किसी को पता नहीं। हम इस मुल्क में मेहमान ही हैं, ये हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर ये कहें कि अपने मुल्कों से ज्यादा यहाँ पे आज़ाद हैं, ये गलत नहीं होगा, सही होगा। लिहाजा हमें इस जमीन से, इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीम देनी जरूरी है, हमें उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत सारे बनाने जरूरी है, ये वाजिब और जरूरी है। उसी तरीके से कुरान का सही तरीके से पढ़ाना, उनको ये बताना कि दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का क्या मकाम है, जो बड़े हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, ये अखलाकी जिम्मेदारी हम पर करते हैं। हम बाप हैं, हम पेरेंट्स हैं। जब बच्चे 15 साल के हो जाएंगे, 16 साल के हो जाएंगे, हर बच्चे के हाथ में आईफोन होता है, और हम फख्र के तौर पर प्राउडली कहते हैं कि हमने वाकई आईफोन 10, 12 खरीद दिया, हमने कहीं कर दिया, लेकिन उसका नतीजा, रिजल्ट क्या होता है 15 साल के बाद, हम पेरेंट्स जानते हैं। और ये बच्चा डेफिनेटली एक्साइटेड था, खुश था बहुत सारे लोगों को देख के, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि हम लोग दूसरी जगह गए हुए थे, फिर ये इधर उधर गायब हो जाता था, रश बहुत ज़्यादा था तो मुझे नज़र ही नहीं आता था। फिर मैंने इसको कहा कि तुम ये फ़ोन पकड़ो और बैठो। और यहाँ पर जी खाना भी लग चुका है, काफ़ी वैरायटी थी और बहुत बहुत यमी खाना था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जी आप लोग ऊपर से देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 200 से ऊपर लोग हो चुके थे माशाल्लाह। और हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई थी, बहुत स्मूथली, और बल्कि खाना भी बहुत अच्छे से पूरा हो गया था सबको, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और ये है जी आफ्टर के मनाजिर, यानी कि सब अब जा चुके हैं और हम डेफिनेटली घर के लोग थे, तो अब आखिर में हम जा रहे हैं सब कुछ सी ऑफ करने के बाद। और हॉल वगैरह आप देख लीजिए खाली हो चुका है अब, और अब हम जा रहे हैं घर। भाई ये पक्के अच्छे वाले अब्बा है।
नहीं नहीं माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई। तो ये है जी मेरे ससुर के भाई, और घर आके मैंने इनसे कहा चले जी बैठे पिक्चर बनाए। हॉल में तो डेफिनेटली सबसे मिल रहे थे तो गायब भी थे, तो फिर हम लोग बैठे काफ़ी गपशप लगाई। और यहाँ पर जी अब खाना वगैरह समेटा जा रहा है, जो रह गया था कुछ फैमिलीज़ को देख कर आए। अगेन गुड मॉर्निंग। दो दादे अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं ये वाले दादा भी और वो वाले दादा भी पाकिस्तानी दादे हैं ना ये तो। यही लाइफ है पाकिस्तान में भी। आपने फिर वो वहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को बाहर ले जाते हैं दादे, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। तो यहाँ पे भी यही चल रहा है। तो ये जी मेरे ससुर के कज़न है, वर्जीनिया से आए थे बाय ड्राइव। और यहाँ पर बिलाल के जो अंकल हैं वो सोच रहे थे कि चलो जी मैं घास काट लेता हूँ। कुछ अरसे से बारिशें चल रही थी तो हम लोगों ने घास वगैरह नहीं काटी, जो कि काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो वो अभी सुबह ये काम कर रहे थे। तो इनका भी घर मैंने पहली दफ़ा डेफिनेटली देखा है, और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे काफ़ी बड़ा घर था इनका भी माशाल्लाह से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, चलो जी आप लोगों को ज़रा बैक से भी दिखाते हैं। बड़ा ही जंगल है यहाँ पर, प्रॉपर जंगल, ठीक है ना। ये देखें ज़रा, ये वाकई जंगल है। और नीचे वो कोई लेक सी भी जा रही है पानी वाली। ये देखिए यहाँ से ज़रा अच्छे से नज़र आएगा, वो पानी है नीचे। मतलब इनके घर के बिल्कुल पीछे इस तरह जंगल है, वो पानी गुजर रहा है। और यहाँ पे इवन बेयर्स भी आए थे, मतलब आते हैं रहते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे तो हिरन ही आते हैं ना, यहाँ पे बहुत और भी फॉक्सेस, और ये मुझे बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये है जी, ये जी पॉन्ड बना हुआ है, बड़े मज़े का है, लेकिन अभी ऑन नहीं है। ये इन्होंने खुद ही बनवाया है। और गर्मियों में, मतलब आजकल तो खैर गर्मियाँ, ये कहती हैं बड़े मज़े की डक्स आ जाती हैं उड़ के, और बड़े डिफरेंट परिंदे वगैरह आ जाते हैं डिफरेंट जगहों से। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब है जी वापसी का टाइम, बस अब हम जाने लगे हैं। इतना सा था हमारा छोटा सा ट्रिप, इसीलिए मैं आपको कह रही थी ना कि बस एक दिन का भी आप ये ना समझे, बस रात हम रहे और अगले दिन वापस। तो अब हम ये सारे हमें छोड़ने चाह रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया। वैसे अभी मैं सोच रही हूँ तो काफ़ी, मतलब मैं कह रही मेमोरीज़ बन गई हैं। व्लॉगिंग इस लिहाज से बड़ा अच्छा होता है कि आपकी सारी मेमोरीज़ बन जाती हैं इस लिहाज से। तो मैं समटाइम्स व्लॉगिंग को बड़ा इन्जॉय करती हूँ माशाल्लाह। और दोबारा आएंगे, क्योंकि इन्होंने भी कहा कि अब तो अगली दफ़ा आए तो ऐसे नहीं जाने देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप लोग साथ और भी चीज़ें मज़े की शेयर करेंगे। और अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। तो वापसी पे जी हमारी एयरलाइंस थी अमेरिकन एयरलाइंस, जो कि पहली वाली से बहुत बेहतर थी, बल्कि बहुत अच्छी थी और खुली थी। जहाज़ भी इनके काफ़ी बड़े थे। और यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा के लिए कुछ ले रही थी आई गेस। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग बस फ़्लाइट में बैठ चुके। आई थिंक हम फ़्लाइट के अंदर ही हैं। हाँ, मेरे ससुर एक्चुअली विंडो सीट पे बैठे होते थे, इस तरफ मैं बैठी होती थी मुस्तफ़ा की वजह से। तो जब भी जहाज़ टेक ऑफ करने लगता था, लैंडिंग करने लगता था, तो मैं इनसे कहती थी प्लीज़ मेरे लिए व्लॉग बनाएं। तो ये जो यहाँ पे व्लॉग्स होते थे ना, ये इन्होंने शूट किए हुए होते थे। हाँ, इसके बाद जो था वो मैं विंडो सीट पे बैठी थी, क्योंकि वापसी के टाइम पे तो बिल्कुल जहाज़ खाली था, तो हम लोग अलग अलग बैठ गए थे। खैर वो आप आगे देखेंगे। और मौसम यहाँ पे देखिए जी, काफ़ी बारिश वाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ठंड थी। और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे भी मुझे, जो कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई लव ग्रीनरी, आई लव नेचर। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को सुन के हैरत होगी कि 12 घंटे दूर है हमसे मैसाचुसेट्स बाय रोड। तो हम लोग तो बाय एयर का ही प्लान कर सकते हैं, बाय रोड तो मतलब हमारा सत्या ही नाश हो जाए। अगर वकार हमारे साथ हो तो फिर हम बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। और मुस्तफ़ा यहाँ पे सो चुका है। खैर, अब हमारी होने वाली है लैंडिंग। पहली जो हमारी लैंडिंग हुई थी वो हुई थी शार्लेट। और यहाँ पर हम फिर उतरे, और यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा बहुत एनर्जेटिक हो चुका था, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी कर चुका था। और यहाँ पे हमने सोचा कि चलें जी थोड़ा बहुत खाते पीते हैं।
काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था ये और अमेरिकन एयरलाइन से मुझे मोस्टली नज़र आ रही थी यहाँ पर। और अभी हम लोग गेट देख रहे थे अपना कि कौन सा गेट है हमारा। 1.5 घंटे का हमारा बीच में स्टे होता ही था, लेकिन गेट देखना, फिर इधर उधर वॉशरूम यूज़ करना, कुछ खाना पीना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, गुजर जाता था बहुत जल्दी। और हमारी फ़्लाइट्स भी 1.5 घंटे की होती थी। अच्छा, मुस्तफ़ा को इस पर चलते हुए इतना मज़ा आ रहा था, वो इतना एक्साइटेड था, बहुत ही वो खुश होता था जब वो इस पर चल रहा होता था। तो इवन मतलब कह के लगा रहा होता था, सारे इर्द गिर्द के लोग ना उसको देखना शुरू हो जाते थे। क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी नींद पूरी कर चुका था, इसने कोई कोना नहीं था कि जो इसने छोड़ा हो, इधर भागना उधर भागना। और मैं इतनी थकी हुई थी, मैं कह रही थी अल्लाह प्लीज़ आराम से बैठ जाओ कि मैं भी सुकून करूं, लेकिन नहीं, इसने मुझे 1 सेकंड नहीं बैठने दिया। क्योंकि मेरे ससुर उठते थे तो मैं उनसे कहती थी नहीं आप बैठे रहे, मैं जाती हूँ, क्योंकि हम लोग सारे ही थके हुए थे। ये देखो, अब हम डिट्रॉइट के लिए बैठ चुके थे और मतलब जाने लगे हैं जहाज़ के अंदर। ये ऑलमोस्ट खाली खाली था, तो इधर तो मैं भी 1-3 सीट्स पे लेट गई। मुस्तफ़ा को मैंने साथ लेटा दिया, मेरे ससुर भी एक जगह टेक लगा के मतलब रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही खुली फ़्लाइट थी ये वाली। और यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ होने वाली है जो कि मैं भी आपको आगे बताती हूँ। बात दरअसल ये थी कि जिस दिन हम गए थे उस दिन 3 जुलाई था और वापसी हमारी 4 जुलाई को हुई थी। मतलब मैं बड़ी सैड थी, क्योंकि 4 जुलाई के लिए मैंने बड़े प्लान्स बनाए हुए थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के फायर वर्क्स होते हैं, लेकिन बस हमें पता ही नहीं था कि उस दिन हमें जहाज़ में इस तरह सफ़र करना पड़ेगा जो फायर वर्क्स का टाइम था। इवन अगर हम जल्दी भी पहुँच जाते हैं ना, डायरेक्ट फ़्लाइट होती तो जैसे हम वहाँ से मतलब 4 बजे हमारी फ़्लाइट थी तो हम 5-6 बजे घर होते, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे घर से 1.5 घंटा दूर भी था। तो फिर भी मैं शाम को देख लेती फायर वर्क्स। लेकिन ये देखिए जी, अभी हम ऊपर गए हैं तो नीचे लोगों ने ना जैसे जैसे शाम हो रही थी तो फायर वर्क्स स्टार्ट कर दी थी। जिस सिटी से भी हम लोगों ने टेक ऑफ किया था ये भी वो सिटी है, लेकिन जब हम डिट्रॉइट पहुंचने लगेंगे ना, ओहो हो मतलब उसके आसपास तो लोगों ने इतने फायर वर्क्स किए। ये जैसे कि अभी आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा, ये जो बीच बीच में एकदम से वो स्पार्कल सा हो जाता था ना, ये फायर वर्क्स हो रहे, क्योंकि हम ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखें जी, सोचें अगर मैं फ़्लाइट में ना होती तो मैं आप लोगों को कितने मज़े के फायर वर्क्स दिखा रही होती ना। तो ये सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इजाज़त यूजुअली होती नहीं है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस डे के आसपास ना आप लोगों को इजाज़त होती है, आप कर सकते हैं। तो सारे करते हैं बहुत दिल से। तो ये ऊपर से देख के भी बड़ा ही डिफरेंट लग रहा था। ये देखे पूरा मुल्क एक साथ, मतलब ऐसे देखे हर जगह से एकदम से एक चिंगारी सी उठती थी और बड़ा ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा। अच्छा, आंखों से ना वो और ज़बरदस्त लग रहा था। कैमरा ने इतने ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर नहीं किया, डेफिनेटली मैंने जूम बहुत किया हुआ था, लेकिन हमें ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे ना हमारा जहाज़ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो चुका था। तो ये था जी हमारा सफ़र, जो कि अब इख्तिताम को पहुंचता है। टाइम है जी 10:21। अभी हमारा जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता लैंड कर रहा था और इसके बाद हमें वकार लोग लेने आ गए थे और 1.5 घंटे का रास्ता था। फिर हम लोग तकरीबन 12:30 बजे घर पहुंचे थे। इतना थकावट भरा हमारा सफ़र था, लेकिन डेफिनेटली मेमोरीज़ भी बन गई, मज़ा भी बहुत आया फैमिली वालों से मिलके। कमेंट करके बताना जी कैसा लगा व्लॉग। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं जी, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।